हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताएंगे, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक मतलब एग्जामिनेशन में आता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो भी रिजल्ट बताएंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी हो सकता है। अगर सोचेंगे कि कैसे कर रहे हैं तो नहीं हो सकता। आप इसको लगभग 7 टाइम या 8 टाइम्स अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं एक पहले को फिगर बना रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का। सपोज करिए ये हमारा फिगर है। एक एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे एंगल बीटा है। अगर इसको हम हाइट को h ले रहे हैं तो इस वाले लेंथ को a ले रहे हैं, इस वाले लेंथ को हम d ले रहे हैं। बीटा से अगर यहाँ से अगर इसको a दे देते हैं, इसको o दे दें, इसको b दे दें, इसको c दे दें, तो आप देखेंगे मैं देखिए सबका कोई एक चीज़ गिवन होगा। हाइट गिवन है, चाहे ये गिवन होगा चाहे डी गिवन होगा, तो निकल सकता है सारे इसमें वैल्यू। एंगल गिवन होता है तो a इक्वल टू जो इसमें फार्मूला होगा वो h कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा होगा। इससे क्या होगा, अगर दोनों ए और बी के बीच में ये लेंथ अगर निकालना है आपको, तो इजीली ये फार्मूला लगा दीजिए, आपको तुरंत आ सकता है। या तो ये लगाइए, या तो डायरेक्ट ए भी लगा सकते हैं अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। एच साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। तो इसी को साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये हो गया। और अगर d निकालना है तो d अगर निकालना है तो h कॉट बीटा हो जाएगा। ये तो सिंपल है। आप देखना चाहते थे ये पूछा जाता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप समझिएगा। अगर इस टाइप का अगर फिगर बनता है आपको हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका निकालने का आसान तरीका है। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सबको समझ में आया। अब चलिए सेकंड। अब देखिए, जैसे सेकंड फिगर है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। सपोज करिए ये हाइट टोटल बी सी की हमारा क्या है, h है। यहाँ o दे देते हैं। ओ बी की अगर लेंथ हमारी x है तो दोनों में रिलेशन होता है। x की अगर लेंथ पूछे तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे h इक्वल टू होगा x कॉट अल्फ़ा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपको हर कंपटीशन में हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए जिसके कहीं भी समस्या नहीं होगा। ये देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी सॉल्व है, मतलब इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है और इसको करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन हाइट इक्वल टू होगा, अगर x का डिस्टेंस है तो x कॉट अल्फ़ा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। और एक और आवश्यक सूचना, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। ये आपको समझ में आए। अब चलिए तीसरे फिगर की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए, जो तीसरा फिगर है, अगर इसमें ए बी की लेंथ फाइंड करना तो a इक्वल टू होता है h कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, जिसको आप इजी फाइंड कर सकते हैं ए बी की लेंथ है। ये क्वेश्चन एरोप्लेन के क्वेश्चन पे बहुत पूछा जाता है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना था। अगर ओ डी पूछे, डी डिस्टेंस पूछे, तो क्या होता है, डी इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं, एच कॉट बीटा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला अगर ए में करना चाहें तो ए साइन अल्फ़ा, अगर मान लीजिए एच नहीं गिवन हो तो ए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर हमारा कोसेक अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा अगर ए निकालना है तो। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो दूसरा ये हो सकता है, या तो ऊपर वाला हो सकता है। बेसिकली ये सारे फिगर मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर देंगे आप लोग तो इजी तरीके से इसका आंसर आ सकता है। इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली ये फिगर है जिसको आपको करना है, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। देखिए, जैसे नेक्स्ट फिगर है, ये बंदा यहाँ खड़ा करके
किसी टॉप को देख रहा है तो अल्फ़ा डिग्री एंगल बन रहा है, उसके बॉटम को देख रहा है तो बीटा डिग्री एंगल बन रहा है। तो पूछा जाता है टोटल हाइट, चाहे इसकी हाइट पूछी जा सकती है कि इसकी क्या हाइट कितनी थी। तो आप जानिए h इक्वल टू क्या होगा, a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए अपान दोनों एंगल का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर ईजी आ जाए। फिर से बता रहा हूँ, कोई बंदा अगर यहाँ खड़ा है जिसकी कुछ लेंथ होगी, टॉप पे देख रहा था अल्फ़ा एंगल बन रहा है, बॉटम देख रहा तो बीटा एंगल बन रहा है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसके बारे में हमें जानने की। तो ये सिंपल तरीका है, इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका एंगल हमारा इजी तरीके से निकल सकता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फिगर की तरफ। अब हम इसमें देखेंगे जो ए बी लेंथ है वो हमारा सी डी लेंथ के इक्वल है। जो ए बी लेंथ है वो सी डी लेंथ के इक्वल है। तो एक्स और वाई में रिलेशन होता है एक्स इक्वल टू वाई टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होता है। तो ये सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। ये जो मैक्सिमम जो मैं फिगर बता रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये जो 4 टाइप्स मैंने बताए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो किसी और तरीके से पूछे नहीं जा सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक और फिगर बता देता हूँ, जो लास्ट में कंफ्यूजिंग होता है वो उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जब टॉप से रहे बॉटम रहे हाइट एंड डिस्टेंस पे, ये मैक्सिमम 5-6 फिगर है जिस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया। एक और फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारा, सपोज करिए एक ट्रायंगल है, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, सबको ये मिड पॉइंट हम डी ले रहे हैं, इसका मिड पॉइंट ई ले रहे हैं, और इसका मिड पॉइंट एफ, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये डी है। तो अगर पूछा जाता है लेंथ बताइए ए डी का, तो अगर तीनों साइड गिवन है ए डी का लेंथ अगर पूछना है तो हाफ रूट में 2b² मतलब स्मॉल b का स्क्वायर प्लस 2c² माइनस a² होता है। अगर लेंथ निकालना हो तो ये मीडियन की लेंथ निकालना हो तो ये सिंपल फार्मूला है। ऐसे ही अगर बी ई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। हाफ, ये कुछ फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, ये 2c² प्लस 2a² माइनस b² होता है। ऐसे ही मीडियन का लेंथ निकालना है, सी एफ इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ, सेम फॉर्मूला 2a² प्लस 2b² माइनस c²। ये मीडियन का अगर लेंथ निकालना है जब तीनों साइड गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमने ट्रिक बताया। और हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है, ये 4-5 फिगर है जो आपको इजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेंगे तो आपको आसानी से इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।